सतयुग त्रेता के अंदर मेरा अंश जाएगा, मेरा पुत्र विष्णु, उसके ऊपर एक आपत्ति उसके संस्कार में लिखा हुआ होता, उसको ये नहीं टाल सकता। उसमें लिखा था कि उसकी पत्नी उठेगी जंगल से, वन से, और फिर पुल का की आवश्यकता पड़ेगी, वो पुल बनवाना भगवान आपकी ताकत पड़े वो पुल बनेगा नहीं, उनसे वो बालक हैं। मेरे परमात्मा बोले ठीक है। फिर द्वापर युग में उसने पता करा कि मेरा वह श्री कृष्ण जो है, मेरा पुत्र जाएगा विष्णु, और वह फिर एक राजा इंद्रदमन राजा को दर्शन देकर समुंदर के किनारे एक मंदिर बनवाओगा, जगन्नाथ मंदिर नाम से। उसको वो मंदिर पुल समुंदर नहीं बनने देगा उस मंदिर को, क्योंकि वो प्रतिशोध लेगा जब राम रूप में, रामचंद्र रूप में विष्णु जी ने समुंदर को बुरा भला कहा था। कैसे कहा था कि जब पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी, सीता जी का पता लग गया कि रावण के 9 लखे भाग में है, मान नहीं रहा है, युद्ध के करके ही ली जा सकती है। युद्ध करने के लिए सेना पार करनी थी, पुल बनाना अनिवार्य था। 3 दिन तक श्री रामचंद्र जी इतिहास में, उनकी रामायण में, समुंदर में खड़ा रहा घुटनों पानी में और याचना करता रहा कि जल्द ही है सागर राज, मुझ पर आपत्ति आई है, मुझे रास्ता दे दो, मुझे विधि बताओ आपके अंदर से मैं पार हो, कुछ ऐसा तरीका दे मुझे पार होने का, पार करो मुझे तो समुंदर नहीं मानना, टस से मस नहीं हुआ। तो उसने कहा था लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण लिखा निकाल, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानती, ढीठ व्यक्ति है राम ये ढीठ है यह देव, क्योंकि समुद्र जल अलग है, जल का देव अलग है, वह आप नहीं दे सकते हो, वह सूक्ष्म दृष्टि से दिखता है। तो उस राम ने कहा कि रावण के साथ रहकर इसमें अभिमान हो गया है, योग भलाई नहीं चाहता किसी का, गरीब का मददगार नहीं रहा। पहले ऋषि लोग समुद्र पर चल पड़ते थे, अब सिद्धि से और राम दवा सिद्धि भी ना थी। लेकिन जब न देखा ना कि तुझे फूंकेगा, तब समुंदर सामने प्रकट हुआ था विप्र रूप धारण करके वह देवता, और तब उसने बताया था कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं और उनको उनके गुरुदेव की दी हुई शक्ति है, उनके हाथ से पत्थर तैर जाते हैं समुंदर के मेरे ऊपर, और कोई तरीका नहीं, उनसे पुल बनवा लो। अब वो नल नील कौन थे? त्रेता युग में परमात्मा चारों युग में आए हैं। सतयुग में सत सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर थराया। तो मुनिंद्र नाम ऋषि से आए थे, नल और नील मेंटली डिस्टर्ब थे, बुरा हाल था, 3 ताप से पीड़ित थे, सब जगह धक्के खा लिए थे, किसी ऋषि से ठीक नहीं हुए थे। परमात्मा मुनिंद्र उर्फ कबीर जी की आशीर्वाद मात्र से स्वस्थ हो गए थे। उसके बाद उनकी अटूट श्रद्धा बन गई थी, और वह जब समुद्र में कपड़े कपड़े धोने जाते थे, वह भोले भाले घने थे, डूब जाते थे, बह जाते थे, बर्तन रह जाता है एक आधा। फिर परमा ये लंबी कथा है, आज विषय दूसरा है। तो परमेश्वर कबीर जी ने नल नील को आशीर्वाद दे दिया था कि तुम्हारे हाथ से बेटा अब कोई वस्तु जल में नहीं डूबेगी। तो वो उनके पास वरदान मालिक का था, हल्दी की गांठ से ऊपर सारी पाक गए। नल नील ने उस दिन अपनी महिमा इतनी मान ली, गुरु जी भी भूल गए भाई, याद नहीं किया परमात्मा को। और रामचंद्र के पूछने पर भी क्यों तुम्हारे पास वह ताकत है, कहाँ दी है, तो तब कहाँ दिखा, परीक्षण करो। वो पत्थर उठा के रखे, दोनों डूब गए, दोनों आके फिर उठा के रखे, फिर डूब गए। जब समुंदर ने कहा कि तुमने अपना गुरु जी भूल गए, मूर्खों याद करो गुरु भूलकर तुम कैसे सफल हो गए, तब उनको याद किया वो वचन जो उसने भराया था कि मेरा पुत्र जाएगा, पुल नहीं बनेगा बनवाना। मुनिंदर ऋषि वहां परमात्मा और ऋषि रूप में प्रकट हुए, और तब कहा था कि जाओ, यह पहाड़ जो है ना, यह साथ वाला पहाड़, इसके चारों तरफ मैंने एक रेखा खींच दिए चोटी से, इसके बीच के पत्थर उठाओ। सब हल्के हो गए। नल नील जो कारीगर भी थे, वह सिर्फ उनको छोलछाल के फंसावे थे, बाकी पत्थर हल्के करे थे। कबीर भगवान यह भी ध्यान से सुन लेना आप,
यह तत्व ज्ञान है पुण्य आत्माओं, जो कथाएं तुम सुना करते आप जी, अब ये इनका एक सिर सब सिरे चढ़ेंगी कथाएं सुन रखी थी, सिर पैर नहीं था इनका, तो उसने यह वरदान लिए थे दो, एक जगन्नाथ के मंदिर को बनवाने के लिए। तब जब इसने उसको कहा था कि गुलाम जो है लातों की बात लातों से मानते हैं, प्रार्थना नहीं सुनते, तो उसका प्रतिशोध समुंदर ने उसको पता था कि लेगा का, यहाँ तो ऐसे टिट फॉर टेट यह भूलते नहीं सारे जीवन, यह खुद भगवान भी अपना टिट फॉर टेट देते आए हैं। राम रूप में बाली मारा था, श्री कृष्ण रूप में उसी बाली ने शिकारी बनकर श्री कृष्ण की हत्या की थी। ऐसे वृक्ष की ओट से कहते तुम कौन, राम का जपते जापम और ताते कटेना ये तीन तापम। अदला बदला भी खुद ये खुद नहीं, तुम अपना कोई संस्कार खत्म कर सकते, तुम्हारा कैसे कर दूं। तो अब शॉर्ट में बताऊंगा, समय ज्यादा हो गया तो वापस फिर तब उसने तीन यह दो वर और मांगे थे, परमात्मा बोले तथास्तु, तीनों दे दिए, और बोल फिर एक और मांगा था कि एक और दया करना कि कलयुग में पहले मेरे यहाँ एक ये प्रार्थना की थी कि आप जबरदस्ती ना करना किसी को भी, सतयुग जब चौथा युग जो कलयुग आया उस समय की किसी को बाय फॉर कोर्स ना ले जाना, अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को माने वह आपका और मेरी मेरे उस ज्ञान को माने वो मेरा। परमात्मा बोले तथास्तु ठीक है। मालिक को मालूम था जब मेरा ज्ञान नहीं समझ में होगा तो मुझे मानेंगे कैसे, तो पहले ज्ञान दूंगा उनको जाकर के। फिर कहा कि पहले मेरे दूत जावे, मेरे संत जिनको मैं संत बनाकर भेजूं, और बाद में तेरा दूत जावे, तेरा संदेश भाग जावे। परमात्मा बोले ठीक है, यह तो आप सुखी होंगे, इनकी टेंशन करने की जरूरत नहीं तुमने, लेकिन दरहो द्वार धनी के पड़ा रहे धक्के, धनी के खावे 100 काल जली पर द्वार छोड़ नहीं जा। हम बाटों में बट गए, कोई हिंदू बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई मुसलमान बन गया, हम तो एक हम इंसान है, हमने इंसान ही बनना पड़ेगा। दोबारा इंसान बनने के बाद फिर देवता बनाना है, इंसान इंसान से काम नहीं चलेगा। जैसे डेरा सच्चा सौदा वाले कितनी फीत लगा ली, गुरमीत सिंह राम रहीम इंसान एक आधा और लिख लिया कि मैं रह रहा हो तो फिर बन जाएगा इंसान। गजब भाई, मानुष से देवता बनाना है, इंसान से तो देवता बनाएंगे वो। हो इंसान ने बना, इंसान तो भगवान ने बनाए ही रखे थे, बीच में विकार आ गए, वो विकार भी नहीं छूट रहे तुम्हारी। अब यहाँ देखो आकर के ओए हुए, अब दास को पता चला कि जैसे तुम वहाँ गए थे चंडीगढ़, वहाँ के लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से आई ये, कि हरियाणा से। हरियाणा के लोग बीड़ी नहीं पी रहे हैं भाई, तो कितनी अच्छी छवि हुई हमारी। किसके शिष्य हैं? यह संत रामपाल के चेले हैं, कबीर भगवान के बच्चे। और दूसरा कह रहा है कि बीड़ी तो छोड़ तुम, यह तो बैठे कैसे हैं? इतने लोग तो मस्त दे जहां भी जाते हैं रैली वाले, यह तो कोई और ही आत्मा आ रही है कहीं किसी देश से। तो तुम सतलोक के बच्चे हो, सतलोक जाने की तैयारी ऐसे ही बनेगी जब आम विकार छोड़कर देवता बनोगे। आप देवता बन चुके हो, सतलोक जाने की तैयारी है आपकी। तो पुण्य आत्माओं जो दास कहे उस पर विचार करना, और कहते हैं तन मन धन सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यह तो कह की करना पड़ेगा। अब कबीर साहब कहते हैं तन मन धन सब मेरा, और मेरा मुझको देगा, जब कालजा पाटेगा तेरा तू प्रशंसा। अब ऊपर ऊपर से तो कह रहा तन मन धन सब तेरा, और जब मेरा मुझे देने का समय आता है, जब पीछे नटता है, अब ऐसे नहीं जो कहा वो करके देखो। परमात्मा जो दान जो दहाड़ी आती थी कपड़ा बुनकर उसमें से खर्च चलाते थे, बाकी सारा दान करते थे। दान माया दुख वंचनी संचत, दुख मूल दान करने से या दुख दूर करेगी, और इकट्ठा करके धारा दुख का मूल हो जाएगा तो नाश कर देगी। तो फिर परमात्मा ने जो दान किया वो यह दिखाया कि जो मुझे जरूरत पड़ी भगवान में साझा हो गया। फिर वो तन मन धन सब तेरा कहने से नहीं करके देखो, जब भगवान में सील कर लोगे उसमें भगवान के उसके अंदर आप पार्टनरशिप हो जाएगी मालिक से। और फिर देखना 18 लाख व्यक्तियों को कैसे छका दिया वो भगवान ते सिर कर लिया।
तो ऐसे आप भी उस मालिक ते पार्टनरशिप करो और वह होगी ऐसे देते को हर देत है जहां ता से आना दिया फिर मांगते फिर साहब सुने ना कान दान कहते हैं चढ़ी चोंच भर लेगी नदी ने घटो नीर और दान दिए धन घटे नहीं न कह रहे साहिब कबीर तो कुछ करना पड़ेगा उससे कुछ प्राप्त करने के लिए खेत में पहले बीज बोता है किसान 1 एकड़ में 40 किलो गेहूं डालकर आता फिर गाड़ी भर के लाता 75 मन 60 मन ऐसे कुछ बोगे तो बेटा तुम्हें मिलेगा विधि दास ने दी बता इसमें पीछे ना हटियो कुछ आगे बढ़ा करते तभी सफलता होगी।